हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों के सीक्रेट थॉट्स आपको लेकर क्या है। वो सीक्रेटली आपके बारे में क्या विचार करते हैं, जब भी वो आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं। यानी कि आज देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डीपली और सीक्रेटली लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सीक्रेट थॉट्स लोगों के क्या हैं आपको लेकर, अंदर ही अंदर वो आपके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, क्या सोचते हैं, ये देखने वाले आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और बेहद अपनी केयर करने वाले और अपने स्टाइल में रहने वाले। ठीक है, आपका जो भी कल्चर है उससे रिलेटेड आप जो भी कपड़े पहनते हो उसमें एक अलग ही आप स्टाइल लेकर आते हैं। मुझे लग रहा है आपका लुक और पहनावा इतना अच्छा रहता है कि यहाँ पे लोग ये चीज़ों को नोटिस करते हैं। ये उनके थॉट्स हैं, सीक्रेट थॉट्स हैं उनके। ठीक है, इसके बारे में आपको पता नहीं है, ये उनके सीक्रेट थॉट्स हैं। तो ये सब वो सोचते हैं, लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया, जिससे मुझे ये लग रहा है कि वो एक बार रुक कर आपको देखते हैं, सोचते हैं कि आप बहुत स्टाइलिश हैं, आपका जो पहनावा है, आप बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत एक लीडर की तरह हैं। लेकिन ये सब बातें ना जुबां पे आके अटक जाती हैं। वो इस चीज़ को बयां नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। नहीं तो आप बहुत बाउंड्रीज के अंदर रहते हो, इसलिए वो आपको मिल नहीं पाते ज़्यादा। ठीक है, आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे उनका आना जाना नहीं हो सकता लोगों का। यहाँ पे अपोजिट जेंडर ले लो या फिर इन जनरल सबको ले लो। ठीक है, क्योंकि लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच नहीं कर सकते हैं। कोई बैरियर है, कोई एक बीच में कोई एक बाधा है जिसको पार करके आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको रोकता है आपको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। ठीक है, इसलिए वो बहुत स्लो मूविंग है जब बोलने की बात आती है तो। ठीक है, जब आपकी तारीफ एक्चुअली में मुंह से करने की बात आती है तो पीछे रहते लोग, या फिर वो बहुत ये समझते हैं कि आप बहुत इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी हो। ठीक है, आपसे डरते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, पहला ये हो गया। दूसरा ये कि आप बाउंड्री के अंदर रहते हैं। हो सकता है आपसे ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती है, या आप कहीं पे भी बाहर जाते हो तो अपना काम होता है, वहाँ पे ख़त्म होता है, टाइम स्पेंड करते हो, वापस आ जाते हो। आप वो इंसान हो जो जल्दी पार्टी वगैरह से भागने के फिराक में रहते होंगे। ठीक है, अगर आप कहीं भी जाते हो, आप स्टूडेंट हो या फिर आप वर्किंग हो, या तो आप भागने के फिराक में रहते हो। ऐसा नहीं कि आपको अपना काम पसंद नहीं है या फिर वहाँ पे जाना पसंद नहीं है, बस आप देखते हो कि हाँ 6 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, जो भी टाइम है, ठीक है, अब निकलना चाहिए, टाइम हो गया है, टाइम टू गो। तो जनरली लोग आपको देखते हैं जब आप निकल रहे होते हो, जब आप जा रहे होते हो किसी जगह से, तब लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। ठीक है, ऐसे भी जब भी आप ऐसी जगह पे प्रेजेंट रहते हैं तो भी मौजूद रहते हैं, तो वहाँ तो लोग आपको देखते ही हैं। आप कहीं गए हुए, मान लीजिए मैरिज में गए हो किसी की, या फिर किसी के बर्थडे पार्टी में गए हो, या कोई भी तरह के सेलिब्रेशन में गए हो, पढ़ने गए हो, कुछ भी करने गए हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब जाते हो तो भी नोटिस करते हैं, लेकिन उतना नहीं। जब आप जाने लगते हो तो उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है यहाँ पे। ठीक है, तो एक मुझे ये उनके सीक्रेट थॉट्स में आ रहा है कि वो ये सोचते हैं कि उनकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ने लग गई है, क्योंकि अब आप निकल रहे हो, अब आप जा रहे हो यहाँ से। ठीक है, आप अब आप जा रहे हैं, तो अब वो आपको जाता हुआ देखते हैं जनरली। ठीक है, तो अभी ऐसा सिनारियो चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, और लोगों और आपके दोनों के बता रही हूँ कि उनके थॉट्स ऐसे हैं कि वो आपको जाता हुआ ही देखते हैं, वो आपको शायद आता हुआ भी नहीं देखते हैं। वो जाते हुए आपको देखते हैं और उनको लगता है ओ माय गॉड, मैंने अपना चांस मिस कर दिया इसके साथ, या मुझे बात कर लेनी चाहिए थी, मुझे दोस्ती कर लेनी चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना चांस मिस कर दिया है, उनको आपसे एक बार बात करनी चाहिए थी, उनको एक बार आपको रोकना चाहिए था। और जाते हुए भी आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। ओके, जो भी हैं आप, मैन या वुमेन, आप कहीं जा भी रहे हो लोगों को छोड़ के, तो वो ज़्यादा उनको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इस समय पे लोगों के सीक्रेट थॉट्स आपको लेकर क्या है, वो सीक्रेटली यही सोच रहे हैं कि ये जब जा रहा होता है या जा रही होती है तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं, या मैं अपने आप इससे इससे अट्रैक्टेड हो जाता हूँ, हो जाती हूँ। ठीक है, तो लोगों का इस समय सीक्रेट थॉट्स ये है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे, क्योंकि जब आप जा रहे होते हो तो आपकी कमी का एहसास हो रहा होता है। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि जब आप लोगों के बीच में एक्चुअली में मौजूद रहते हो ना, तो आपकी कदर नहीं की जाती होगी।
ठीक है, जब आप मौजूद रहते हो तो बहुत कम लेवल पे कह सकते हैं आपकी कदर होती होगी, लेकिन उतनी आपकी कदर होती नहीं है। लेकिन जब आप जाने लगते हो, जब आप उनको छोड़ के जाने लगते हो, तब मेनली आपकी कदर होने लग जाती है। ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब यही है कि आपकी प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी मौजूदगी कहीं पे भी कितनी ज़्यादा महत्व है आपकी मौजूदगी का। इम्पोर्टेंस बहुत है, आप रहने चाहिए बस, ठीक है? कभी कभी लोगों को लगता है कि ये नहीं छोड़ के जाएगा, ये नहीं छोड़ के जाएगी, फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, करियर में, काम में, नौकरी में, स्टडीज़ में। स्टडीज़ का भी एक लिमिट होता है कि आप इतने तक ही स्टडी कर सकते हो, उसके बाद आपको छोड़ना होगा, ठीक है? आई मीन अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके बाद भी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है? सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप हर जगह पे परमानेंटली तो नहीं रह सकते, हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते हो। कभी कभी लोगों को लगता है कि पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है। इसका मतलब लोग आपको ग्रांटेड लेना यहाँ लेने लग जाते हैं कि ये तो रहेगा, ये तो रहेगी फ्रेंडशिप में। उनको पता नहीं है कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डेथ कार्ड आया है टॉप ऑफ द डेक, आप देख सकते हो वहाँ पे डेथ का कार्ड है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि आप क्या डिसीजन कब ले लोगे ये किसी को पता नहीं है। ये एक मिस्ट्री है जो आपको मिस्टीरियस तो बनाता ही है, लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं ना तो वो ये चीज़ को फील नहीं कर पाते कि आप मिस्टीरियस हैं, ठीक है? ये आप ऐसा कुछ मिस्टीरियस कर सकते हो, मिस्टीरियस तो आप हो, लेकिन आप कुछ ऐसा हरकत कर दोगे जो एक राज है, वो उनको नहीं लगता। जब आपके साथ रहते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा कर देगी जो अभी भी सीक्रेट है, ठीक है? और जब आप चले जाते हो, एक्चुअली में लाइफ से निकल जाते हो, तब लगता है ओ माय गॉड, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। उनका रिएक्शन ऐसा रहता है कि मैंने तो ये जब मौजूद थी या था, व्यूअर्स आप जब मौजूद थे तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि आप चले जाओगे ऐसे ही बिना बताए। और जाते हुए भी बेहद खूबसूरत लग रहे हैं आप, क्योंकि मैं एक विजन देख पा रही हूँ जिससे मुझे यही एहसास हो रहा है कि जाते हुए भी बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। और वाइट कलर का किसी ने कुछ पहना हुआ है ऐसा भी मुझे लग रहा है, या फिर फ्लोरल में, नहीं तो वाइट में। तो अगर आप मेन है या विमेन है, आप वाइट कलर का कुछ पहन सकते हैं। जब मैं रीडिंग कर रही हूँ उसके 1 वीक के अंदर अंदर आप वाइट पहनेंगे, आप वाइट पहनेंगे यहाँ पे, ओके? क्योंकि मैं एक वाइट में आपको देख पा रही हूँ, नहीं तो फ्लोरल में देख पा रही हूँ। मेन के लिए मैंने कहा वाइट शर्ट, विमेन के लिए कहा फ्लोरल, नहीं तो पूरा वाइट, लेकिन सफ़ेद रंग है इसका, ठीक है? इसमें भी आप बेहद अच्छे लगते हैं। इससे लगता है ना कि ये कलर मुझे क्या बता रहा है, मैं वो बता रही हूँ। ये कलर मुझे बता रहा है ना कि मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, जुड़ी हुई नहीं हूँ। मैं किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं हूँ या जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं आज़ाद पंछी हूँ, तो मुझे पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। और एक बटरफ्लाई की तरह हूँ, ठीक है? जो उड़ती चलेगी इधर से उधर, ठीक है? लेकिन कहीं बैठती नहीं है ज़्यादा देर के लिए, ठीक है? तो वही बात हो गई ना कि ज़्यादा देर तक कहीं बैठते नहीं हो। एक मिरेकल की तरह हो। यहाँ पे मिरेकल, मुझे अचानक से एक विजन दिखा जिसमें लिखा हुआ था मिरेकल्स। तो ये बहुत जादुई है आप में। हम्म। अगर ऐसा कोई गाना है, तुझसे ही जादुई जादुई करके कोई है सॉन्ग, अगर मुझे मिलेगा तो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ऐसा कुछ सॉन्ग आ रहा है। हम्म। एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है कि जब भी लोग बिजी भी होते हैं, अपना काम कर रहे हैं, दिनचर्या में जो भी उनका काम है, रीडिंग या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं कि एक किताब भी पढ़ रहे हैं या कहीं बाहर भी जा रहे हैं या कुछ सॉन्ग्स को भी सुन रहे हैं, तो भी आपकी याद आती है। एक मुझे ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि आप उनके दिमाग में कहीं ना कहीं छाए रहते हो। एक बार वो आपसे मिल लेते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ भी देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे हैं ना जो अपनी निशानी छोड़ कर जाते हैं लोगों के माइंड में। तो इसलिए लोग भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा इस समय पे थिंक कर रहे हैं। एक नहीं है, एक से ज़्यादा लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी से यहाँ पे लोग ऑब्सेस्ड हैं। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे सीक्रेटली कोई इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ये भी मुझे एनर्जी पिकअप हुई है। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स को देख के लग रहा है कोई इंसान सीक्रेटली आपके बारे में सोचा जा रहा है, बैक टू बैक, मिसिंग यू एंड योर प्रेजेंस। आपके प्रेजेंस को, आपकी मौजूदगी को यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंसान मिस कर रहा है आपको बहुत ही ज़्यादा। पैशनेट थिंकिंग हो सकती है इनकी, थिंकिंग रोमांटिक हो सकती है, मे बी आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, या कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में रहे हैं जो आपको ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं, यानी कि आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या दे रहे थे। पास्ट एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, जिससे मुझे लग रहा है कि सीक्रेट थॉट्स स्पेशली स्पेसिफिक पर्सन का ये हो सकता है कि ब्रेड क्रम्स दे रहे थे एंड टुकड़े दे रहे थे आपको, और टुकड़े आपको चाहिए नहीं, आपको पूरा खाना चाहिए, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे इंसान नहीं है हु विल सेटल फॉर लेस। आप सेटल, कम के लिए सेटल नहीं होने वाले। आपको अगर कोई कम दे रहा है तो आप उससे खुश नहीं होने वाले हो, तो आप ऐसे इंसान हो नहीं, ठीक है? वो मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में बैक टू बैक आए हैं, या फिर आपका एक हिस्ट्री रह चुका है रिलेशनशिप साइकिल का,
ठीक है, जहाँ पे लोगों ने आपको ब्रेड क्रम्ब दिया है, या फिर रिलेशनशिप के बारे में, या फिर ये फ्रेंडशिप के बारे में हो सकता है, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि आपको ब्रेड क्रम्ब्स देंगे और आप खुश हो जाएंगे, मतलब कुछ भी छोटा देंगे और आप खुश हो जाएंगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेंटर में है ऑलमोस्ट, जिससे मुझे लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन एक हैप्पी फैमिली की है, हैप्पी लाइफ की है, प्लस आप बहुत लॉयल इंसान है, बहुत सिंपल इंसान है, काइंड इंसान है, गिविंग इंसान है, कभी कभी आप हद से ज़्यादा लोगों की मदद भी कर देते हैं। तो एक्सपेक्टेशन आपकी मैं ये देख पा रही हूँ, सोच उनकी ये है कुछ लोगों की कि आपको ब्रेड क्रम्प देंगे, लेकिन इंट्यूशन आपका स्ट्रांग है, प्लस जस्टिस का कार्ड आपके साथ है, कर्मा का। इसका मतलब ये होता है कि ब्रेड क्रम्स आपको नहीं दे पाएंगे, टुकड़े आपको नहीं दे पाएंगे, अगर देना है तो पूरा का पूरा आपको देना है। लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, लव तो हर रिलेशनशिप में, राइट। तो यहाँ पे वो जो लव होगा किसी की भी तरफ से, वो प्योर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन लोग सोच रहे हैं ब्रेड क्रम्स दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्मा का कार्ड बीच में है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि अगर किसी ने कोशिश भी की आपको ब्रेड क्रम्ब देने के लिए, सो यहाँ पे उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि जस्टिस के ठीक बाद है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिससे मुझे लग रहा है कुछ गलत हो सकता है। हालांकि मैं यहाँ पे कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे बोलने से भी सच हो सकता है, इसीलिए तो कुछ भी हो सकता है अगर आपके साथ कुछ गलत करने से, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेटल नहीं हो रहे हैं, लोगों के सीक्रेट थॉट्स ये भी हैं कि आप अब सेटल नहीं हो रहे हैं, अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कम के लिए सेटल नहीं हो रहे हैं। अगर कोई इंसान आपको कम एफर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मैन हो चाहे विमेन हो, कोई भी हो, कम एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आप उसमें रहना नहीं चाहते, आप गेम्स नहीं खेलना चाहते हो। मुझे ये एनर्जी मिल रही है जिसमें आप गेम्स नहीं खेलना चाहते हो, आप यहाँ पे सीरियस कमिटमेंट का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हालांकि एक स्पेसिफिक इंसान की एनर्जी यहाँ पे आई है जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जहाँ पे उनका ऑफर कुछ खास मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही व्यूअर्स आपको लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी फ्रेंडशिप चाहते हैं, इवन विमेन भी आपको लेके ऑब्सेस्ड है, अगर आप विमेन हैं तो, और मेन है तो मेन भी आपको लेके ऑब्सेस्ड है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। देखिए, मैं दोनों के लिए बता दे रही हूँ, मैन के लिए स्पेशली आ रहा है कि दूसरे मैन आपके साथ इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि आपका दिमाग तेज है, ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। यहाँ पे मैं एक और चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ कि 8 नंबर है, दैट इज़ नंबर ऑफ सैटर्न। तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में, अपने करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस में आ रहे हैं, स्ट्रिक्ट एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो बहुत ही एक जज की तरह, मैं कह सकती हूँ, डिसाइड कर रहे हो कि हाँ ये इंसान सही है फ्रेंडशिप में मेरे साथ रहने लायक, ये काम मेरे लिए सही है कि नहीं। बहुत राइटियस हो, मैं कह सकती हूँ, बहुत सच है आप में, कुछ ज़्यादा ही सच्चाई और डिसिप्लिन आप में आ गया है, ठीक है। जस्टिस कार्ड देखकर भी मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप में काइंड ऑफ सैटर्न एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे फैसले ले रहे हो जो एक्चुअली में सही होंगे, मोरली सही होंगे, ठीक है। लोगों को डर लग रहा है, ठीक है, उनके सीक्रेट थॉट्स ये हैं कि अगर वो कुछ भी गलत करते हैं या आपको रॉन्ग वे में अप्रोच करते हैं, चाहे ये लव रिलेशनशिप में हो, करियर ऑफर हो, कुछ में भी, अगर वो रॉन्गली अप्रोच करते हैं बहुत गलत तरीके से या दिमाग लगाकर, एक होता है ना कि मैंने आपको अप्रोच किया, मान लीजिए मैं आपको अप्रोच कर रही हूँ लेकिन मेरे अंदर कुछ खोट है तब मैं आपको अप्रोच कर रही हूँ, तो मेरे अंदर खोट है इसीलिए मैं अप्रोच कर रही हूँ, तो फिर मेरे साथ गलत होगा, ठीक है। तो वही बात हो जा रही है। तो यहाँ पे जो भी इंसान आपको गलत वे में, यानी घुमा फिरा के बात करेंगे, तो वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि साइड करो इसको, ठीक है। इवन फ्रेंडशिप में भी आप, अगर आपसे ज़्यादा घुमा फिरा के बात की जाएगी तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि मेरे साथ, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है, जिससे मुझे लग रहा है कि एकदम डायरेक्ट बात करो मेरे से ताकि मुझे समझ में आए, लॉजिकल वे में बात करो, डायरेक्ट बात करो ताकि मुझे समझ में आए, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जी आज पिक हो रही है। ज़ोडिएक साइंस में कुछ प्रोमिनेंट साइंस आ रहे हैं, जैसे कि एरीज, कैप्रिकॉन एंड लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, यस, अर्थ साइन ज़्यादा, वर्गो, इतने साइंस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं आज रीडिंग में, ओके। या फिर ये आपके चार्ट में कहीं ना कहीं होंगे। चलिए, तो ये साइंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इस समय बहुत ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको पसंद कर रहे हैं, और आपके पीठ पीछे कंपटीशन चल रहा है, लेकिन आप क्या वैल्यू दे रहे हैं? क्योंकि जस्टिस कार्ड मुझे देख कर लग रहा है नहीं, आपके साइड में लड़ाई भी हो रही है तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये रियल लाइफ में भी हो सकता है कि आपके साइड में लड़ाई हो, आप सीधे देख रहे हो, ठीक है, आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन लव लाइफ में या फिर करियर लाइफ में कैसे भी आपके लाइफ में कोई आने की कोशिश कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे व्यूअर्स क्या हो रहा है कि एनर्जी को खींच लिया है, आपने अपनी तरफ खींच लिया है, अपनी एनर्जी को अपनी तरफ खींच लिया है, ठीक है, और अपने आप को मिस्टीरियस बना दिया है,
ठीक है, या अपने आस-पास बाउंड्री खड़ी करके रख दी है आपने कि कोई आ नहीं सकता। तो अब क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, ठीक है? जो लोग आपको अप्रोच नहीं भी कर रहे थे, वो लोग भी आपकी तरफ आने लग जाएँगे और वो भी फाइट कर के आएँगे, ठीक है? या देख-देख के आएँगे कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ठीक है? स्पेशली लव लाइफ की बात करूँ तो देख-देख के आएँगे कि इसके आस-पास तो कोई नहीं है। तो या फिर कहते हैं ना स्पाई करना, हाँ, राइट वर्ड, स्पाई करना, देखना सोशल मीडिया पे या इन पर्सन कि इसके लाइफ में कोई है कि नहीं, या ये इन आपके लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए, आपके अटेंशन के लिए यहाँ पे बहुत लोग हैं शामिल, बहुत लोग हैं यहाँ पे आपके अटेंशन को पाने के लिए बस, ठीक है? बस अटेंशन के लिए, ठीक है? यहाँ पे वो मैं देख पा रही हूँ। तो सीक्रेट थॉट्स अभी उनके दिमाग में यही सब चल रहे हैं जो मैंने करंट एनर्जीज़ आपको बताई हैं, ठीक है? यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।